यशस्वी जायसवाल के तूफान में उड़ी मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतक को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 9 विकेट से मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी यशस्वी की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल की इस बैटिंग को 100 में से कितने अंक देंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही बैकवर्ड पॉइंट की तरफ रोहित के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने बेहतरीन वापसी की और ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद काफ़ी हवा में ऊंची गई और आखिरकार यहां पर संजू सैमसन ने उन्हें कैच करके पेविलियन भेज ही दिया। रोहित 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा ने ईशान किशन को भी यहां पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों ही कैच कराकर पेविलियन भेजा। हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन संजू सैमसन के एक बेहतरीन रिव्यू ने यहां पर ख़त्म की ईशान किशन की पारी को, जो कि खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों, यहां पर सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन उनकी पारी को समाप्त किया चौथे ओवर की पहली गेंद पर संदीप शर्मा ने, जब एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर सूर्या, लेकिन गेंद सीधे रोमन पावेल के हाथों में गई और 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी चलते बने और मुश्किलों में फंस गई मुंबई इंडियंस। इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का मोहम्मद नबी ने आवेश खान की गेंद पर लगाया, जब छठे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप बैकवर्ड्स कार्ले की तरफ 68 मीटर का छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर की तरफ एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर स्वीपर कवर की तरफ चौका लगाकर पावर प्ले में 43 रनों तक पहुंचा दिया मुंबई इंडियंस की टीम को। लेकिन इसके बाद गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल ने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नबी को कॉटिन बोल्ट आउट करके पेविलियन भेजा और ये इनके आईपीएल इतिहास का 200वां विकेट था। कमाल की गेंदबाजी रही यहाँ पर इस गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल की, और उन्होंने यहाँ पर नबी जो कि 17 गेंदों पर 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद निहाल वधेरा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक स्कूप शॉट के जरिए चौके के साथ शानदार तरीके से अपना खाता खोला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की दूसरी गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शॉर्ट फाइन की तरफ एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 11वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की आखिरी गेंद पर निहाल वधेरा ने भी एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार दोनों बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर 12वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल की दूसरी गेंद पर तिलक के बल्ले से एक और शानदार चौका कवर की तरफ देखने को मिला, यह भी बेहतरीन चौका था। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका थर्डमैन की तरफ लगाने में कामयाब हुए तिलक वर्मा भी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तिलक ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का निहाल वधेरा के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सिंगल हेडेड गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। तो आवेश के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़कर इस ओवर में 19 रन बटोर लिए और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, तिलक वर्मा ने शानदार तरीके से 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया, लेकिन उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की पहली गेंद पर युजवेंद्र चहल की गेंद पर छक्का लगाकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक ने मात्र 38 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, चहल के इसी ओवर की चौथी गेंद पर निहाल वधेरा ने स्लॉग स्वीप के जरिए
गेंद को 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया यजुवेंद्र चहल के ओवर में। लेकिन इसके बाद 17वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में निहाल वधेरा अपना कैच संदीप शर्मा को थमा बैठे और 24 गेंदों पर 49 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद तिलक वर्मा ने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान की एक फुल टॉस गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट होकर पेविलियन लौटे। LBW वो आउट हुए जहां पर उन्होंने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर संदीप शर्मा ने तिलक वर्मा को यहां पर रोमन पावेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। तिलक ने 45 गेंदों पर 65 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। तो वहीं पर इसके अगली ही गेंद पर ग्रेलेट कोजो को यहां पर सिमरन हेटमायर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। संदीप शर्मा ने अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ग्रेलेट कोजे और पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर टिम डेविड को भी रियान पराग के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया संदीप शर्मा ने और इस मुकाबले में अपना 5वां विकेट चटका लिया। कमाल की उनकी गेंदबाजी रही। टिम डेविड 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम 179 रन बना पाई संदीप की घातक गेंदबाजी के सामने और 180 रनों का लक्ष्य रखा। तो वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहला ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज कर दिया जोस बटलर ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और कट के जरिए चौका भेजकर पहले ओवर में ही 11 रन बनाकर शानदार शुरुआत राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिला दी। इसके बाद इस पारी का पहला छक्का चौथे ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला जब ग्रेलेट कोजे की गेंद को सामने की तरफ शानदार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला जहाँ पर टॉप एज लगकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर तो कमाल का कवर ड्राइव देखने को मिला और इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 5वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आए नुआन थुसारा की दूसरी गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दोस्तों तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जमाया और बैक टू बैक 2 चौके जड़े। जबकि यशस्वी जायसवाल ने ओवर की 5वीं गेंद पर भी शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक मिस फील्ड के जरिए मिड ऑफ की तरफ एक और चौका मिला जिसके चलते 17 रन बने और पावर प्ले में राजस्थान ने 61 रन बनाकर शानदार शुरुआत कर दी। वहीं पर दोस्तों बारिश के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर एक बेहतरीन चौके के साथ आगाज किया यशस्वी जायसवाल ने जब उन्होंने मोहम्मद नबी की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वां ओवर डालने आए पीयूष चावला की गेंद पर भी रिवर्स स्वीप के जरिए एक बेहतरीन चौका जोस बटलर के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जोस बटलर को बोल्ड करके पेविलियन भेजने में कामयाब हुए पीयूष चावला और बड़ी सफलता मुंबई को दिला दी। यहां पर हम बात करें जोस बटलर की तो वो 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला जहां पर सामने की तरफ उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका लगाकर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी कर ली। 31 गेंदों पर उन्होंने इस IPL 2024 का पहला अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक के बाद एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास उन्होंने किया, कैच ड्रॉप हुआ और छक्का मिला यशस्वी जायसवाल को और यहां पर निहाल वधेरा से बड़ी गलती हो गई। इसके बाद तो दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल ने मोहम्मद नबी की गेंद पर चढ़ा। तो इसके बाद संजू सैमसन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का टिप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था जो मोहम्मद नबी की ही गेंद पर खेला उन्होंने। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या 13वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी दिखाई यहाँ पर सैमसन ने, जहाँ पर उन्होंने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और हार्दिक की गेंद पर भी शानदार छक्का जड़ दिया।
दिया। इसके बाद संजू का एक और कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने पहली गेंद नो बॉल डाली और इसकी प्री हिट गेंद पर शानदार तरीके से लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया, जहां पर उन्होंने बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लगाकर यशस्वी जायसवाल पहुंच गए 95 रनों पर और अब टीम को चाहिए थे 24 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए मात्र 20 रन। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहां पर सैमसन के बल्ले से देखने को मिला, जब यॉर्कर गेंद चुक गए थे और फाइनल की तरफ उन्होंने चौका लगाया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और मिसफील्ड हुई और एक और चौका संजू सैमसन को मिल गया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने 62 गेंदों पर शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर सिंगल के साथ IPL का अपना दूसरा शतक पूरा कर लिया यशस्वी जायसवाल ने। कमाल की बल्लेबाजी रही यशस्वी की, जहां पर उन्होंने आज टीम के लिए दमदार पारी खेलते हुए एक दमदार शतक ठोक दिया। लेकिन दोस्तों शतक के बाद इन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम को 9 विकेट से दमदार जीत दिला दी। यशस्वी जायसवाल ने 60 गेंदों पर 104 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 9 चौके व 7 छक्के शामिल थे। तो दोस्तों आपको यशस्वी की ये पारी और ये मैच कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।